हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में कि इस कड़ाके की ठंड में हम तुलसी के पौधे को कैसे सेव करें और साथ ही उसकी ग्रोथ कैसे बनाए रखें। मैं बताऊंगी कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और साथ में कुछ फर्टिलाइजर। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास किसी भी प्रकार की तुलसी है। तुलसी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। आपके पास जो भी तरह के तुलसी के पौधे हैं उनकी केयर आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तुलसी के वैरायटीज अलग अलग होते हैं। पत्तियों का साइज, शेप, कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी केयर हम एक जैसे कर सकते हैं। अक्सर विंटर के सीजन में तुलसी का पौधा खराब होने लगता है क्योंकि ये सर्दी का पौधा नहीं है। ये गर्मियों में खूब अच्छी ग्रोथ करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरा तुलसी का पौधा है काफी ज्यादा करीब 5 साल पुराना पौधा है और हर साल विंटर के सीजन जैसे ही शुरू होता है उस वक्त मैं कुछ ट्रीटमेंट इसमें कर देती हूँ, जिससे ठंड में भी ये पौधा मेरा खराब नहीं होता, न पत्ते झड़ते हैं न मुरझाते हैं। साथ में अगर इसमें कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है उस वजह से भी ये पौधा आपका खराब होने लगेगा। तो आप टिप पर जो पत्ते हैं उसको आप चेक करेंगे कि उसमें कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, मिलीबग्स, इंसेक्ट, माइट्स या कोई थ्रिप्स तो नहीं लगा हुआ है। तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कौन सा करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए। इंसेक्टिसाइड का पाउडर भी ले सकते हैं, फंगीसाइड भी ले सकते हैं, पेस्टिसाइड का भी छिड़काव कर सकते हैं। कुछ नहीं है आपके पास तो हल्दी ले लें और 1 चम्मच सर्फ ले लें, जो डिटर्जेंट पाउडर आता है। दोनों को मिक्स करके भी छिड़काव कर सकते हैं हर अल्टरनेट डे पर। तो आपका जो पौधा है वो इंसेक्ट फ्री हो जाएगा और उस वजह से अगर आपका पौधा खराब हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पौधा विंटर के सीजन में अक्सर खराब हो जाता है तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। आप देखें सबसे पहले कि यहाँ पर पत्तियों के ऊपर बीज निकल आते हैं अक्सर। जरूरी नहीं कि विंटर के सीजन में ही, जब आप बहुत दिनों तक प्रूनिंग इसकी नहीं करेंगे, लाइट प्रूनिंग जिसे ट्रिमिंग भी कहते हैं, तो इस तरीके से बीज बनने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी पौधा बीज प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या करेंगे कि इन बीजों को रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये बीज बनाने में जो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, आप चाहेंगे कि वो एनर्जी पौधे के अंदर सेफ रहे, जिससे हमारा पौधा खराब नहीं हो, क्योंकि इस समय इसे एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो आप क्या करें, ऊपर ऊपर से ट्रिम कर दें। अच्छा, बीजों को जब आप ट्रिम कर रहे हैं तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। बीज तो हट ही जाएंगे, साथ ही ऊपर के पत्ते में जो इंसेक्ट लगे रहते हैं, खास करके इंसेक्ट ऊपर के जो नए नए पत्ते आते हैं उस पर ही लगते हैं, टीप पर, वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ बीजों को नहीं हटाना, इस तरीके से हल्की हल्की ट्रिमिंग कर देनी है ऊपर की टीप की, ताकि नीचे के जो पत्ते हैं बीज के 2-3 वो भी कट जाएं और बीज भी अलग हो जाए। तो इस मकसद से आपको करना है, मतलब एक तीर से 2 निशाने आपको लगाने हैं। तो ट्रिमिंग करने के बाद पौधा जो है थोड़ा हल्का महसूस करेगा और इसमें देखेंगे आप हफ्ते या 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद नई नई पत्तियां इसमें आने लगेगी, चाहे वो कोई भी मौसम हो। सर्दी के मौसम में भी इसमें पत्तियां आने लगती है। तो अच्छे से ट्रिमिंग कर लेना है और इस तरीके से जो तुलसी का पौधा है हिला लें उसको, ताकि जो ट्रिमिंग के दौरान जो पत्तियां वगैरह पेड़ के अंदर अटक गई है वो निकल जाए। अब आप देखिए, जो इसमें बचे खुचे जो पत्ते हमारे हैं वो बिल्कुल सही सलामत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो आपने ट्रिमिंग किया है उसको भी आपको फेंकना नहीं है, उसको भी सेव करके रखना है। उसका भी इस्तेमाल हम वीडियो में करेंगे, कैसे करना है और क्यों करना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने प्लांट की अभी फिलहाल ट्रिमिंग कर ली है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है, मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छे से कर लें। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे पत्ते वगैरह गिरे हैं ट्रिमिंग करने की वजह से, और मिट्टी काफ़ी दिनों से गुड़ाई नहीं हुई है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। तो मिट्टी आप जरूर ढीली करती रहें, क्योंकि मिट्टी अगर आप ढीला करते रहेंगे तो जड़ों तक आराम से सूरज की किरणें पहुंच जाएगी, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है पौधे को सेफ रहने के लिए विंटर के सीजन में खासकर। तो ऊपर के जो पत्ते वगैरह गिरे हैं ट्रिमिंग के दौरान, उसे मैं पहले हटा लेती हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हम अपने पौधे को बचाने में करेंगे। उसके बाद इन पत्तों को हटाने के बाद अब देखिए, अब सिर्फ मिट्टी है, तो और अच्छे से इसको हल्का कर लेंगे। ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मकसद है हमारा जहाँ तक तुलसी के पौधे का जो रूट बॉल है, अगर नया पौधा है तो थोड़ा कम गुड़ाई करें। जैसे कि मेरा 5 साल पुराना पौधा है, तो खूब अच्छे से रूट बॉल तक मिट्टी को हल्का कर लेना है।
मिट्टी यहाँ पर हम निकालेंगे नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, मिट्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगला जो आपको ध्यान देना है दोस्तों, मिट्टी आपकी कैसी है। जिस गमले में आपका तुलसी का पौधा लगा है, कई लोग बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं ड्रेनेज सिस्टम मिट्टी का सही करने के लिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। मिट्टी को अगर आप वेल ड्रेन बनाना चाहते हैं तो उसमें बालू मिलाइए, सैंड जो बोलते हैं उनको मिलाइएगा, तो मिट्टी आपकी भुरभुरी मॉइस्ट बने रहेगी और पोरस भी बनेगी इस प्रकार से। लेकिन बड़े बड़े टुकड़े डाल देंगे तो रूट्स डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे भी हमारा पौधा खराब होने लगता है। तो आप मिट्टी देखिए इसी टेक्सचर का है कि नहीं है तो फिर आप मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद रूट बॉल तक बाहर निकाल लीजिए, और अगर फंगस वगैरह है तो 1 दिन तक छोड़ दें। अगर नहीं है तो फिर मिट्टी जितनी है उसका एक हिस्सा आप सैंड मिला करके अच्छे से मिक्स करके वापस गमले में भर दीजिए। आपकी मिट्टी वेल ड्रेन पोरस बन जाएगी। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी छोटी छोटी बातें बताई जो काफ़ी यूज़फुल हैं। उन्हें आप ध्यान देंगे और फॉलो करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। वीडियो में अभी और भी कई सारी चीज़ें बाकी है, देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है नूतन गुप्ता, रिंकी अग्निहोत्री जी, रोमा जी आसाम से और रेखा जी, राशिद अहमद शुक्ला उन्नाव यूपी से, तबस्सुम खान और रेखा अग्रवाल जी करनाल से। तो इस तरीके से दोस्तों आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। बस आपको वीडियो में देना है एक छोटे से सवाल का जवाब जो भी आने ही वाला है बस, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल सके कि अगली वीडियो में आपके नाम हाईलाइट हुए या नहीं। अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की तरफ कि इतना करने के बाद हमें कौन सा फर्टिलाइजर इसे देना है। तो फर्टिलाइजर के मामले में बहुत ज़्यादा अधिक आपको नहीं जाना है, बस सिंपली जो गोबर के उपले होते हैं उन्हें आप ले लीजिए। अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड काऊ मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर का बना हुआ भी काऊ मैन्योर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो गोबर की खाद, मतलब गोबर से रिलेटेड खाद जरूर होनी चाहिए। आप देखिए कि 1 मुट्ठी जितना हमने उपला लिया है और उसको हमें अच्छे से चूर कर लेना है। 12 से 20 सेकंड में ये बिल्कुल इस तरीके से पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा बिना किसी मेहनत और टाइम के। तो इस तरीके से आपको चूर जरूर कर लेना है। कई बार लोगों को देखा है मैंने कि साबुत ही डाल देते हैं टुकड़ा करके, वैसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वो काफ़ी समय बाद डिकम्पोज होगा और काफ़ी समय बाद फिर पौधे को असर शुरू होगा। तो जितना ज़्यादा बारीक आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके पौधे अभी ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें चाहिए जल्दी ट्रीटमेंट, तो पाउडर फॉर्म में ज़रूर बना लें। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 मुट्ठी गोबर के उपले का चूर, और उसके बाद हमें दूसरी जो चीज़ लेनी है वो है दोस्तों नीम की खल। नीम की खली क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। नीम के निम्बोले होते हैं पेड़ पर, फल जो कहते हैं जिसे, उन्हें क्रश करके नीम का तेल निकाला जाता है। जो क्रश करके जो रॉ मटेरियल बनता है वो फिर नीम खल कहलाती है। तो इस तरीके से हमें इसका उपयोग 2 चम्मच करना है 12 इंच के गमले के लिए। अगर आपका गमला और ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, जैसे 3 चम्मच कर लें। गमला छोटा है तो फिर 1 चम्मच ही दीजिए, उसी में काम हो जाएगा। खूब अच्छे से मिला लेना है और इसे अपने गमले में दे देना है। अभी आपने दे दिया, फिर आप जनवरी के बाद ही इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, क्योंकि ये विंटर का पौधा है नहीं। ये डेवलपमेंट ऑफ रूट्स और ग्रोथ दोनों स्लो कर देगा। अभी हमें कोशिश करनी है कि जैसे तैसे ये हमारा पौधा बचा रहे और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता रहे। तो इसके लिए अभी आपने फर्टिलाइज़र दे दिया, बस हो गया। अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ जो हमने ट्रिमिंग करके ये जो पत्ते वगैरह निकाले थे और सूखे तिनके वगैरह, इनका हमें इस्तेमाल किस प्रकार करना है। अगर आपके पत्ते मेरी तरह बिल्कुल हेल्दी फ्रेश हैं, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल मल्चिंग के तौर पर करेंगे। मल्चिंग क्यों करना ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि अगर आपके पत्ते में किसी भी तरीके का इंसेक्ट है तो उसको फिर आप मल्चिंग में इस्तेमाल मत कीजिएगा भूल से भी। तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आपके पास कोई और अगर सूखे पत्ते वगैरह हैं दूसरे पौधे के, उसको इस्तेमाल कीजिए। नहीं है तो फिर पेपर के टुकड़े आप डाल सकते हैं। पेपर के टुकड़े हर एक घर में पाया जाता है, उससे भी आप मल्चिंग कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। अब मल्चिंग करने के बाद हमें जो खाद डाला है उसके लिए हम अब इसमें पानी डालेंगे। तो मल्चिंग के ऊपर से भी आप पानी डाल सकते हैं, जैसे आपने अब पेपर के टुकड़े डाले उसके बाद भी आप पानी डालिए, कोई ऐसी बात दिक्कत वाली नहीं आएगी। सबसे अच्छा होता है कि तुलसी के पौधे के जो पत्ते निकलते हैं उसी से मल्चिंग करना, क्योंकि ये जो दोस्तों दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो मिट्टी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन वगैरह नहीं लगेगा, रूट भी हेल्दी बने रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा होता है इसी के पत्ते का मल्चिंग करना।
अब जानेंगे दोस्तों कि इसे रखना कहाँ है। फुल सनलाइट में रखिए इसे, बिल्कुल फुल सनलाइट में। जितनी देर आप इसे धूप में रख सकते हैं उतनी देर का धूप आप इसे जरूर दीजिए। पानी तभी दे जब मिट्टी सूख जाए। बिना मिट्टी सूखे आप गलती से भी पानी मत दीजिए। इसी पौधे में नहीं, किसी भी पौधे में जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिए। अगर आपके पौधे में एक भी पत्ता नहीं बचा है, इस प्रोसेस को करने के बाद आप देखेंगे कि नए नए छोटे छोटे पत्ते आने लगेंगे। अभी एक ट्रिक और बाकी है दोस्तों, जो आपको करना बेहद जरूरी है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही ट्रिक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे, शाम के वक्त जब शाम हो जाए, सूरज ढल जाए, तो कोई भी प्लास्टिक का शीट लेंगे। ट्रांसपेरेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो प्लास्टिक का शीट होना चाहिए। ऊपर से कवर कर दें ताकि रात में जो ओस पड़ती है वो ना पड़े पौधे को, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है पौधे के लिए, जो सर्दी के नहीं होते हैं। तो ओस से बचाएंगे, आपका पौधा ऑलरेडी बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। हर साल इसी तरीके से ट्रिक मैं अप्लाई करती हूँ और मेरा पौधा 5 साल से एज इट इज है। थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं, फिर अपनी ग्रोथ ये जनवरी के बाद स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही सुबह हो फिर प्लास्टिक का शीट आप निकाल दें, धूप लगने दें पौधे को भरपूर। तो दोस्तों वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मल्चिंग मैंने किस चीज़ से की है। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।